पीछे घूरा आप ही पहले जा रहा। कोई ब्लॉग नहीं बनाना। चलो जो मैं नहीं बना रहा ब्लॉग। चल आ जाओ, चलो मैं नहीं आ रहा। चलो नहीं आ रहा। आ जाओ आ जाओ किसी हेलो हेलो गाइस, नमस्कार। मैं मनोज देवराड़ी देवभूमि उत्तराखंड से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पर मनोज देवराड़ी ऑफिशियल पर। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और व्यस्त होंगे। दोस्तों, आज की ब्लॉग बनाने का मेरा मेन मकसद है, जैसे कि आप सबको पता होगा कि आज के दिन जो है उत्तरायण यानी कि मकर संक्रांति है। तो इस पर्व के बारे में मनाने से पहले थोड़ा सा कुछ पर्व के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। सबसे पहले आपको नववर्ष 2023 की ढेर सारी शुभकामनाएं और उसी के साथ आपको मकर संक्रांति यानी कि उत्तरायण त्यौहार की ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं सूर्यदेव से प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ हों, मस्त हों और व्यस्त हों, आप सभी लोग खुश रहें। तो दोस्तों, ज़्यादा मेरी वीडियो को अंत तक देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और दोस्तों, मैं इस त्यौहार को मनाने से पहले थोड़ा सा कुछ इस त्यौहार के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। वैसे तो आप सबको पता होगा, अगर जिसको नहीं है तो थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूँगा कि यह त्यौहार हम क्यों मनाते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं मकर संक्रांति की। इसको अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से मनाया जाता है। और अगर हम बात करते हैं कि अलग अलग भौगोलिक आधार पर बात करें या आध्यात्मिक आधार पर बात करें या वैज्ञानिक आधार पर बात करें, तो हर जगह हर आधार पर इसको अलग अलग महत्व दिया जाता है, अलग अलग तरीके से बताया जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं नज़दीका, सबसे पहले बात करते हैं आध्यात्मिक तरीके से। आध्यात्मिक तरीके से बात करते हैं तो आज का दिन जो है, जैसे कि आप सबको पता है कि सूर्य जो है उत्तरायण होता है। तो महाभारत में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि अर्जुन, जो ये समय है यह सूर्योदय का समय है। सूर्य ये देव समय भी कहा जाता है, यानी कि देव पर्व भी इसको कहा जाता है। यह समय बहुत शुभ होता है, इस समय में किया हुआ कार्य हमेशा सफल होता है। तो आध्यात्मिक तरीके से कहा जाता है कि यह समय, यह वक्त क्या होता है, एक शुभ समय होता है। बात करते हैं वैज्ञानिक तरीके से। वैज्ञानिक क्या मानते हैं, वैज्ञानिक आधार पर बात करते हैं तो हमारी पृथ्वी जो है सूर्य के चक्कर लगाती है। तो सूर्य की चक्कर लगाती है तो पृथ्वी जो होती है 23.5 डिग्री अक्ष पर झुकी हुई होती है सूर्य की तरफ। तो झुकी हुई होती है तो उसमें क्या होता है कि आज के दिन जो होता है सूर्य जो होता है सूर्य जो होता है 21 मार्च को पूरी तरीके से उत्तरायण होती है, सूरज की ओर होती है, जिस दिन 21 मार्च से उत्तरी अक्षांश पर पूरा दिन होता है। अब हम बात करते हैं, सवाल ये पैदा होता है कि अगर 21 मार्च को सूर्योदय होता है तो मकर संक्रांति 14 जनवरी या 15 जनवरी को क्यों मनाई जाती है। उसका मेन रीज़न ये है कि जैसे आधी रात के बाद और सूर्योदय से पहले के समय को ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है। वही समय है कि 21 मार्च को सूर्योदय होता है और 14 जनवरी या 15 जनवरी को इसे ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है। इसलिए वैज्ञानिक भी ये मानते हैं कि ये जो वक्त होता है, जो समय होता है, बहुत शुभ समय होता है, इसलिए भी यह दिन शुभ माना जाता है। अब हम बात करते हैं भौगोलिक क्या कहता है, भौगोलिक आधार पर इसे क्यों महत्व दिया जाता है। भौगोलिक आधार पर हमारी पृथ्वी पर जो है, जो दो रेखाएं होती है, अक्षांश रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा। तो आज के दिन सूर्य जो होता है कर्क रेखा से मकर रेखा पर प्रवेश करता है। मकर संक्रांति, संक्रांति का मतलब है संक्रमण अर्थात प्रवेश करना। तो सूर्य क्या करता है, सूर्य कर्क रेखा से मकर रेखा पर प्रवेश करता है, तो इसलिए इसको आज के दिन मकर संक्रांति मनाई जाती है, इसलिए भी यह समय शुभ माना जाता है। अब यह समय क्या होता है, इसमें क्या कहा जाता है कि अगर किसी के विवाह के लिए कोई शुभ लग्न नहीं होता है, नहीं मिल पाता है, राशियों के गड़बड़ी की वजह से नहीं मिल पाता है, तो आज के दिन बिना राशि को देखे, बिना शुभ समय को देखे आज के दिन उनका विवाह कर दिया जाता है, क्योंकि यह दिन हर किसी के लिए शुभ माना जाता है। अब क्या है, इस त्यौहार को हर जगह पे अलग अलग तरीके से मनाया जाता है। जैसे कोई खिचड़ी त्यौहार कहता है, कोई उत्तरायण कहता है, कोई मकर संक्रांति कहता है, हर जगह से अलग अलग तरीके से मनाया जाता है। तो अब हम बात करते हैं उत्तराखंड की, अपने पहाड़ की बात करते हैं। तो पहाड़ में इसको महत्व क्यों दिया जाता है, यह त्यौहार जो है मेन है कुमाऊं मंडल का त्यौहार माना जाता है। इसको
ये जब कुमाऊं में चंद वंश के राजा राज करते थे, उस समय की बात है कि जो राजा कल्याण चंद्र उस समय राजा थे, तो वो कल्याण चंद्र की कोई औलाद नहीं थी। तो राजा कल्याण चंद्र की जब कोई औलाद नहीं थी, तो उनकी पत्नी के जिद करने के बाद राजा कल्याण चंद्र और उनकी पत्नी बागनाथ मंदिर में जाते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं अपने पुत्र के लिए कि हमें पुत्र की प्राप्ति हो। तो जब भगवान खुश होने के बाद उन्हें पुत्र की प्राप्ति होती है, तो उनके घर में एक पुत्र पैदा हो जाता है। लेकिन राजा का जो मंत्री होता है वो नहीं चाहता है कि कल्याण चंद्र की कोई औलाद हो, ताकि कल्याण चंद्र की जो भी संपत्ति है वो मुझे मिल जाए। तो उस समय क्या होता है कि राजा कल्याण चंद्र की जब औलाद नहीं होती है तो उसका एक पुत्र हो जाता है। तो अब क्या होता है, उस पुत्र को लाड़ प्यार की वजह से राजा कल्याण चंद्र की पत्नी अपने पुत्र को बहुत प्यार करती है और उसको नाम देती है घुघुती। उसे घुघुती नाम कहा जाता है। घुघुती नाम जब उसे दिया जाता है तो वो उसके गले में एक मोतियों की माला पहनाती है और उसका नाम रख देती है घुघुती। उस बच्चे का नाम घुघुती होता है। तो बच्चे को उस माला से बहुत प्रेम हो जाता है, लेकिन और प्रेम हो जाता है, लेकिन जो बच्चा जब कोई शैतानी करता है तो रानी अपने बच्चे को बोलती है कि अगर आप इस शैतानी करोगे तो मैं आपकी माला कौवे को दे दूंगी। फिर वो बोलती है कौवे को दे दूंगी। उसके बाद क्या होता है कि जब राजा का मंत्री नहीं चाहता है कि वो बेटा हो, यानी कि उसकी कोई औलाद हो, तो वो क्या करते हैं, उस बच्चे को पहाड़ी पर ले जाते हैं मारने के लिए। लेकिन वो जब वो पहाड़ी पर ले जाते हैं तो इतने में कौवे क्या करते हैं, बहुत सारे कौवे मंत्री पर वार करते हैं और एक कौवा घुघुती की माला को निकालकर राजा के पास फेंक देता है। राजा के पास जैसे ही फेंकता है तो राजा समझ जाता है कि ये माला तो घुघुती की है, ये माला तो घुघुती की है, और उन्हें शक हो जाता है कि कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ी है। तो वो जाते हैं और देखते हैं, इतने में वो बच जाते हैं और उसे वापस ले आते हैं। तो इस खुशी में आज के दिन आज के दिन कौवा कहता है, आज के दिन फिर इस खुशी में ही मकर संक्रांति मनाया जाता है। तो उसमें रानी घुघुती पूरी प्रसाद बना के, हलवा बना के कौवे को देती है और कहती है कि काले कौवा काले काले घुघुती माला खाले खाले। तो इस दिन की वजह से आज के दिन कौवे को बहुत शुभ माना जाता है और कहते हैं कि कौवे से जो चीज़ मांगी जाती है वो शुभ होता है। तो दोस्तों, ये था मेरी छोटी सी जानकारी। कहीं पे कोई गलती हुई तो माफ़ी चाहता हूँ। अब हम इस त्यौहार को कैसे सेलिब्रेट करते हैं, मेरे साथ हैं छोटी छोटी दो कन्याएं, और वो इस त्यौहार को अब मनाएंगी। किस तरह से इस त्यौहार को मनाया जाता है। आ जाओ बच्चों, इधर आ जाओ, फोन नीचे रखो। चलो इस त्यौहार को मनाएंगे। सबसे पहले तो टीका चढ़ाओ, टीका लगाओ। हम टीका लगाते, हाथ जोड़ो, आवाज देना था। चंदन भी लगाओ, लो लो लो, ये पानी चढ़ाओ, ऐसे पकड़ो, पकड़ो इसको, पकड़ो नीचे पकड़ो, इधर को, सूर्य इधर को, इधर को आओ। चलो पकड़ो नीचे को। ये हमने सूर्य को अर्घ्य दिया। अब सूर्य को हम चढ़ाएंगे, टीका लगाएंगे। आ जाओ, इधर आओ, लो फूल फेंको उधर को, नीचे सूर्य को फूल फेंको उधर को, लो नहीं मंगा रखी मैंने। हाथ जोड़ो तोड़ हाथ जोड़ो। ले अब इसको नहीं मंगा रखी है। ऐसे बोलो काले कौवा काले काले, बोलो बोलो बोलो, ये लो खाना मत इसको ऐसे फेंको, बोलो काले कौवा काले काले, बोलो बोलो घुघुती माला खाले खाले। ठीक है, तो इस तरह से हम प्रसाद को चढ़ा देते हैं। और ये हम देखो, ये हम कौवों को चढ़ा देते हैं ताकि कौवे आके इस प्रसाद को खा ले। और तोड़ के आ जा इधर नजदीक। अब देखो, इस तरह से डमरू भी बनाया जाता है बच्चों के द्वारा, अलग अलग तरीके से। ये हमारे छोटे छोटे बच्चों ने बनाया। तो आशा और उम्मीद करूंगा कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।